हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज ये जो वीडियो है वो है दर्शन निरूपण का थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे न्याय दर्शन के बारे में। इसके पहले दो क्लासेस के अंदर हमने दर्शन के जो डेफिनेशन है और उसका क्लासिफिकेशन देखा था। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वैशेषिक दर्शन को इन डेप्थ के अंदर समझा था, जाना था, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी आपको बताए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर 3 के अंदर हम न्याय दर्शन को आराम से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है, जो क्लास है, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्याय दर्शन को किसने लिखा, यानी कि इसके प्रतिसंस्कृता कौन है। तो न्याय दर्शन को लिखने वाले हैं महर्षि गौतम आचार्य ने लिखा है, और इनको अक्षिपाद, ये अक्षिपाद भी बोलता जाता है। ही इज सेड एज अक्षिपाद। क्यों? क्योंकि having eyes in the leg, history says once Gautama got angry with the Vyasa Rishi, he cursed him that he will not see Vyasa. When he anger got pacified, it is said that created his eyes on his food, so is to see व्यास। ठीक है, तो व्यास महर्षि को वो देख नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने गुस्सा हो गए, उनको श्राप दे दिया, और उनकी आंखें जो है वो पैरों के ऊपर उन्होंने लिखा, देखो, क्रिएटेड हिज आईज ऑन हिज फूट टू सी व्यास। ठीक है, अदरवाइज आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि प्रतिसंस्कृता कौन है, महर्षि गौतम है। ये जो कहानी है इसके पीछे की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपके लिए लिख दी है, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिनोनिम क्या है इस दर्शना के। जैसे जैसे हम हर एक दर्शना पढ़ेंगे उसके सिनोनिम्स आपको पता होने चाहिए। तो न्याय दर्शना के सिनोनिम्स है तर्क विद्या, अनवीक्षिकी, अर्थशास्त्र, दंड नीति और न्याय शास्त्र। ठीक है, ये जो है इनके सिनोनिम है, आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में टीचर जो खेल खेलते हैं वो क्या करते हैं कि आपको दे देंगे कि राइट इन डिटेल अबाउट द दंड नीति दर्शना। अब हमको पता ही नहीं है दंड नीति क्या है, हमको तो सुना ही नहीं, तो फिर हम कैसे लिखेंगे जबकि आपको न्याय दर्शन पता था। तो यहाँ पे वो खेल खेलते हैं। ठीक है, तो आपको सिनोनिम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तर्क विद्या, अनुवीक्षिकी, अर्थशास्त्र, दंड नीति और न्याय शास्त्र, ये सिनोनिम है किसके? न्याय दर्शन के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इट इज सेड फर्स्ट अमंग द आर्थिक दर्शन इज डील विद द तर्क और लॉजिक। लॉजिकल के बात के ऊपर बात करते हैं या तर्क से रिलेटेड बात करते हैं, तो ये पहला ही ऐसा आस्तिक दर्शन था। टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अनुमान और इन्फ्रेंस, और हु ऑलरेडी नोज इट थ्रू प्रत्यक्ष शास्त्र। ठीक है, देन आर these are re-examined in the light of logic, and hence the system is known as अनवीक्षिकी। जिन लोगों को पर्टिकुलर चीज के बारे में पहले से पता था, उन्होंने आंखों से देखा, कानों से सुना, सब कुछ था, बट उसके बाद भी इन लोगों ने क्या किया? री एग्जामाइंड किया। ठीक है, इन द लाइट ऑफ लॉजिक, उस चीजों को लॉजिक के वे से वापस सोचा चीजों को, और ये दर्शन लिखा। इस दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। प्रमाण अर्थ परीक्षणम न्याय, acquiring the knowledge of an object through the examination with the help of the pramanas, it called as न्याय दर्शन। प्रमाण को लेके, सबूतों के बेस के ऊपर और लॉजिकल थिंकिंग के बेस के ऊपर चीजों को री एग्जामाइंड करके जो है उन्होंने सत्य है कि नहीं इसके बारे में पता किया, तो ये जो किसने किया? न्याय दर्शन में किया गया। ठीक है, ये पहला ही आस्तिक दर्शन था जो लॉजिक और तर्क के ऊपर बात करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। इसके अंदर 5 चैप्टर एक्सप्लेन है, 10 अहानिक एक्सप्लेन है, 528 सूत्रास ऑफ न्याय दर्शनास आर एक्सप्लेन्ड। पदार्थास कितने दिए यहाँ पे? षोडश पदार्थास। जबकि हमने जो वैशेषिक देखा था प्रीवियस क्लास में, उसमें षड पदार्थास को इंपोर्टेंट थे, यहाँ पे षोडश पदार्थास हैं। ठीक है, कौन कौन से षोडश पदार्थास, ये भी माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बोला था इसकी जो हर एक दर्शना की एक पर्टिकुलर चीज पे जान बसती है, वो उसकी कोर होता है। उसी तरह न्याय दर्शना के अंदर षोडश पदार्थास उसकी लाइफ है, जान है, जो समझना है समझ लो, प्यार है जो समझना है आपको, ये इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आता है। तो कौन कौन से हैं, और वो भी सीक्वेंस में। हाँ, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। ठीक है, अब इनका मैं ट्रांसलेटेड मीनिंग देखते हैं कि क्या क्या मतलब है, तो याद करने में हमको इजी होगा। तो प्रमाण मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, प्रमेय मतलब कि सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज दैट इज टू बी नोन, जो हमको जानना है चीज, जो सब्जेक्ट है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है प्रमेय।
नेक्स्ट संशय मतलब कि डाउट, प्रयोजन मतलब कि पर्पस क्या है, आप करना क्या चाहते हो, दृष्टांत मतलब कि उसके एग्जांपल्स क्या है, सिद्धांत मतलब कि थ्योरी, कौन कौन से, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण, द अवयव, पार्ट्स ऑफ अ लॉजिकल सेंटेंस टू प्रूव अ स्टेटमेंट, तर्क मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग, निर्णय मतलब कि असर्टेनमेंट, वाद मतलब कि आर्गुमेंट, जल्प मतलब कि डिस्पर्शन यानी कि डिस्कशन टू प्रूव अ पॉइंट, ठीक है, वितंड मतलब कि क्रिएटिंग, हेतुआभास मतलब कि फाल्स और कॉज यूज टू प्रूव, छल मतलब कि ट्रिकी, और जाति मतलब कि फ्यूटिल आंसर्स यानी कि आर्गुमेंट दैट रिफ्लेक्ट द पर्सनली, ठीक है, निग्रह स्थान मतलब कि पॉइंट ऑफ डिफेक्ट। तो ये जो षोडश पदार्थ हैं ये इन्होंने न्याय दर्शन में एक्सप्लेन किए हैं। क्यों किए इतने एक्सप्लेन, क्यों? क्योंकि ये जो थे वो लॉजिकल थिंकिंग या सॉरी लॉजिकल थिंकिंग या तर्क के ऊपर बात करते थे। तो किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए 16 चीज यानी कि षोडश पदार्थ का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीक्वेंस वाइज ये याद करना पड़ेगा, कुछ भी समझो, कुछ भी कहो, कुछ भी कमेंट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद करना पड़ेगा अगर एग्जाम में नंबर चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमाणार्थ कौन कौन से इसने एक्सेप्ट किए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश और उपमान, ये जो 4 प्रमाणार्थ हैं वो न्याय दर्शन के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। अमोंग दीज इट इज सेड बी ही गिव मच इंपॉर्टेंस टू द अनुमान प्रमाण, क्योंकि अनुमान के ऊपर हम लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, ठीक है। तो अब अनुमान के ऊपर देयरफॉर दिस न्याय दर्शन इज आल्सो सेड एज परार्थ अनुमान और वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र। वैज्ञानिक मतलब क्या, वैज्ञानिक ऐसे बातों पे नहीं चलते हवा हवाई, वो प्रूव करते हैं किसी चीज को लॉजिक और तर्क से, वैसे ही ये भी करता है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र या परार्थ अनुमान जो है यहाँ पे बोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आ गया राइट अबाउट द वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र, नहीं पता, हु इज द राइटर ऑफ द वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र, कौन है, महर्षि गौतम। अगर आपको ये नाम याद होगा तो आप लिख सकते, नहीं तो नहीं लिख सकते, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द साइंस ऑफ लॉजिक वर्क विद द 3 मेथड। ये लॉजिकल साइंस है, 3 मेथड के ऊपर काम करती है। कौन कौन से, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य मतलब की प्रपोजल, लक्षण मतलब की डेफिनेशन, परीक्षा मतलब की वेरिफिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन के बाद उसका वेरिफिकेशन भी करते हैं लॉजिकल थिंकिंग के साथ, लॉजिकल थॉट के साथ या तर्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाद, इसमें कौन कौन से एक्सप्लेन है। पीटर पाकवाद, पीटर मतलब की मॉलिक्यूल, पाक मतलब की रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके अंदर चेंज होता है किस महाभूत की वजह से, तेज महाभूत यानी कि आग या अग्नि की वजह से या हीट की वजह से। एज पर द वैशेषिक द पाकज क्रिया अकर इन द परमाणु और पीलू, हेंस कॉल्ड एज द पीलू पाकवाद। एज पर न्याय द पाकज क्रिया अकर्स इन द अणु पीठर एंड सो नेम्ड एज द पीठर पाकवाद। पीठर के लेवल पे, अणु के लेवल पे पाक होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको पीठर पाकवाद बोला गया है। Hence the change is influenced by the तेज महाभूत, मैंने बता दिया आपको हीट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। It is said to be a physical change, जबकि वैशेषिक के अंदर जो था पीलू पाकवाद, वहां पे केमिकल चेंज था और वो इरिवर्सिबल था। बट जो पीटर पाक है वो कैसा चेंज है माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल चेंज। हियर द परमाणुज और एटम्स आर नॉट इन्वॉल्व और अफेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, पीटर पाकवाद। इन्होंने सेकंड बताया है आरंभवाद। आरंभ मतलब कि इट इज द थ्योरी ऑफ कमिंसमेंट, द थ्योरी इज एक्सेप्टेड बाय द बोथ न्याय एंड वैशेषिक, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग देयर इज अ कमिंसमेंट, अ बिगिनिंग, टू मेक अ पोट देयर शुड बी अ पॉटर। एक घड़े को बनाने के लिए वो जो घड़ा बनाने वाला पॉटर है वो चाहिए ना, उसके बिना कैसे बन गया जी पॉट। सिमिलरली टू मेक एन यूनिवर्स देयर शुड बी अ क्रिएटर, ऑफ देम ओनली द परमाणुस कम टुगेदर एंड फॉर्म द यूनिवर्स। ये बोलते हैं कि जिस प्रकार एक घड़े को बनाने के लिए उसका पॉटर जरूरी होता है या पॉटर ही बनाया होगा, वैसे ही इस दुनिया को बनाने के लिए भी जो है क्रिएटर चाहिए। इस दुनिया को क्रिएट करने के लिए क्रिएटर चाहिए, और वो क्रिएटर कौन होगा, हम उसको गॉड बोलते हैं। लॉजिकली है कि नहीं बात, लॉजिकल है, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने तीसरा वाद जो एक्सप्लेन किया है वो है परमाणुवाद। द सुप्रीम लास्ट माइन्यूट पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज द कॉज फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस इज नॉन एज परमाणु अणु। सभी चीजों को बनने के लिए, सभी चीजों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए परमाणु ही रेस्पॉन्सिबल है, और ये माइन्यूटेस्ट फॉर्म है इस यूनिवर्स की, ठीक है। बोध न्याय एंड वैशेषिक दर्शन हैज गिव इंपॉर्टेंस टू दिस वाद, आरंभवाद, परमाणुवाद। दिस परमाणु थ्रू वेरी माइन्यूट, ठीक है, विदाउट पार्ट, इसको आप और नहीं काट सकते,
ठीक है, ये सत्य है, ठीक है, दिस इज द परमाणुवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाद हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब न्याय पढ़ा है बट इसका आयुर्वेद के ऊपर इंफ्लुएंस क्या है। तो द थ्योरी ऑफ डिस्कशन, तर्क, बिफोर कंक्लूजन आर सीन इवन द आयुर्वेद। आयुर्वेद अभी भी ऐसे है, आपने चीजें पढ़ी, उसके बाद लॉजिकली थिंक करो उसके ऊपर, आप उसको डिस्कस करो, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो। आयुर्वेद भी यही बोलता है। द यूज ऑफ तद विद्या संभाषा, ठीक है, प्रसिद्ध, ये जो तत्व विद्या संभाषा है ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है, ठीक है, ये भी तर्क और लॉजिक के ऊपर होता है। सेकंड हम देखते हैं द फोर प्रमाणास टू एक्सेप्टेड, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान प्रमाण एक्सेप्टेड बाय द बोथ, बट आयुर्वेद में यूटिलिटी क्या है? द यूटिलिटी ऑफ दीज प्रमाणास आर मोस्टली इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड द ट्रीटमेंट, ठीक है, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए या उसके चिकित्सा, उसको ट्रीट करने के लिए जो है ये चार जो प्रमाणास आयुर्वेद में मेंशन्ड है। द नव कारण द्रव्यास आल्सो शेड इन आयुर्वेदा, ठीक है। द 10 टाइप्स ऑफ कार्य, अभिन्न वृत्ति घटकास, कौन कौन से? कारण, करण, कार्य, योनि, कार्य, कार्य फल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय आर अडोप्टेड फ्रॉम द न्याय दर्शना। ये सीधा अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये जो 10 टाइप के कार्यास हैं ये डायरेक्टली जो है आयुर्वेद ने कहां से लिए हैं? न्याय से लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड मोक्ष एक्सेप्टेड बाय द बोथ न्याय एज वेल एज आयुर्वेदा। These are the similarity in the role of परमाणु for the creation। आयुर्वेदा भी बोलता है कि दुनिया परमाणु से मिलकर बनी है, न्याय भी बोलता है परमाणु से मिलकर बनी है, वैशेषिक दर्शन भी बोलता है कि दुनिया जो है परमाणु से मिलकर बनी है, ठीक है। द तंत्र युक्ति सीन इन द न्याय आल्सो सीन इन आयुर्वेदा। अब देखो तंत्र युक्ति वर्ड आपने पहली बार सुना है, अगर आपने संहिता पढ़ा होगा तो बिगनिंग क्लासेस में यही पढ़ाते हैं। तंत्र युक्ति मतलब क्या कि जो पर्टिकुलर बुक है हमको उसको पढ़ने के लिए कुछ हमारी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऑथर ने क्या समझ के लिखा होगा, क्या क्या होगा, उसको तंत्र युक्ति बोलते हैं ब्रॉडली, ठीक है। नेक्स्ट द षोडश पदार्थास ऑफ न्याय दर्शनास आर सीन इन द वाद मार्ग ऑफ चरक संहिता। तो षोडश पदार्थ जो की जहान है न्याय की वो आयुर्वेद के अंदर भी दिखाई हमको देती है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो लेक्चर था वो न्याय दर्शन से रिलेटेड था। इसके अंदर जो जो पॉइंट्स हैं वो हमको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे नॉलेज के लिए भी, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आया होगा। मेरी एक छोटी सी एडवाइस मान लो, क्योंकि फ्रेंड एज अ फ्रेंड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, तो आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए जिसके अंदर ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। ऐसा लाइन टू लाइन थ्योरी मत भरो। न्याय दर्शन हेडिंग डाला, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या समझ में आया, लेक्चर के अंदर क्या समझ में आया करके एक नोट्स बनाओ, उस नोट्स के अंदर पर्टिकुलर मेंशन करते जाओ और उसको मेंटेन भी करो, क्योंकि मैं पीवी के सारे चैप्टर्स खत्म करने वाला हूँ कंटिन्यूअसली। तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो गया, एग्जाम से जस्ट पहले आप उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो मेरे से, या दूसरे सब्जेक्ट के जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आऊंगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक एंड कीप स्टडिंग।